तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के लिए फिर नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव की स्टोरी लेके आया हूँ, आतंक। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। अब हम क्या करें ध्रुव, नागराज नागराज से टकरा रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते धनंजय। ये क्या हो रहा है, तुम सब चिल्ला क्यों रहे हो। सॉरी दीदी, लेकिन यह तो पढ़ाई का वक्त है, खेल क्यों हो रहा है। उधर देखो ना भारती दीदी, यहाँ पानी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए राज भैया बोरिंग करवा रहे हैं और पथरीली ज़मीन में छेद करने के लिए जो ड्रिलिंग मशीन आई है वह इतना शोर कर रही है कि हम पढ़ ही नहीं सकते। ओह, लेकिन मुझे किस लिए बुलाया है बच्चों, यहाँ पर किसको खतरा है। नागराज, हमने तो तुमको अपने साथ खेलने के लिए बुलाया है नागराज, खेलने के लिए। यह तो तुमने गलत काम किया बच्चों। यह सच है कि बच्चे मुझे बहुत प्यारे हैं, मैं बच्चों के साथ खेलना चाहता हूँ पर उनको खुश देखना चाहता हूँ। लेकिन यह भी सत्य है कि मैं एक क्राइम फाइटर हूँ। अपराध का विनाश करके एक स्वच्छ समाज की स्थापना करना मेरा लक्ष्य है। तुमने मुझे अपना समय बिताने के लिए बुलाया, हो सकता था कि इस वक्त मैं किसी अपराधी से लड़ रहा होता, या किसी इंसान को मौत के मुंह से बचा रहा होता, या फिर कोई और ज़रूरी काम कर रहा होता। हमसे गलती हो गई, हमको माफ़ कर दो नागराज। अब हम तुमको ज़रूरत पड़ने पर ही बुलाएंगे, प्रॉमिस। प्रॉमिस नागराज। तो फिर मुंह लटकाए क्यों खड़े हो, चलो खेलते हैं। या पर हम खेलेंगे क्या, गेम्स रूम की चाबी तो राज भैया ले गए। नागराज तो हम सब की शॉट एक साथ रोक ले रहा है, और फिर कम से कम सर्प बॉल को तो गोल में जाने दो नागराज। इस वक्त बच्चों के साथ बच्चा बने हुए नागराज को देखकर कोई सोच भी नहीं सकता कि ये वो जहरीला फौलाद है जिसे सिर्फ देखकर ही अपराधियों और आतंकवादियों के होश उड़ जाते हैं। सिर्फ नागराज को ही देखता रहेगा पांड्या, या पानी भी निकालेगा। ये 2-in-1 ड्रिलिंग मशीन जरा भी आराम करने नहीं देती, फटाफट ड्रिल कर देती है और फिर गंदा पानी बाहर निकालने लगती है। ये नहीं सोचता कि 2 दिनों का काम एक दिन में हो जाता है, हर वक्त गलती ही। अरे पानी आना बंद हो गया, कुछ गंदगी फंस गई होगी। सेक्शन मशीन का प्रेशर बढ़ा रहा हूँ उस्ताद, लेकिन फंसने वाली चीज़ बहुत मोटी है, टाइम लगेगा। ये क्या फंसा हुआ है पाइप में। नागराज, ये कौन सी दुनिया है। नागराज, ये बोरिंग का पाइप फाड़ कर निकला है। पानी के साथ साथ एक अंडरग्राउंड मुसीबत भी ऊपर आ गई है बच्चों, यहीं रहना, मैं अभी आया। इसको छोड़ दे भाई, दुनिया के दर्शन तुमको मैं कराता हूँ। तूने तूने एक मामूली इंसान होकर हंकारा पर वार करने की हिम्मत की। हुंकारा तुझे इसकी सजा देगा, जरूर देगा। ओह किरण, वार कर रहा है, कर ले। ऐसे वार तो नागराज रोज ही झेलता है। अरे अरे, मेरा एक सर बगैर मेरे आदेश के मेरे शरीर से निकल कर यह वार झेल रहा है। पर क्यों मेरे आदेश पर नागराज, और तुम्हारी क्यों का जवाब तुम्हारे सामने है। अभी यह हालत तुम्हारे होने वाली थी, यह जादुई वार था। ओह धन्यवाद सोडांगी, अभी मैं अति आत्मविश्वास के चक्कर में मारा जाता। मारा तो तू जाएगा ही नागराज। तू अपनी मौत को सिर्फ थोड़ी देर के लिए टाल सकता है, हमेशा के लिए नहीं। मेरा जादुई वार तुझे विखंडित कर देगा, हवा में घुल जाएगा तू। भीम छिक छू, देखा घुल गया ना, मर गया नीच मानव। तुम्हारी जुबान बहुत गंदी है, इसलिए तुम्हारी भाषा भी खराब है। मैं अभी इसको बाहर खींचकर साफ कर देता हूँ। अरे अरे, तू बच कैसे गया मानव, वापस कैसे आ गया, यह तो असंभव है। तेरा वार लगने से पहले ही मैं खुद ही कणों में बदल गया था। हुंकारा, अब तू मंत्र बोलकर जादुई हमला नहीं कर सकता। मेरी जीभ खींच ली इसने, अब मैं जादुई वार करने के लिए मंत्र नहीं बोल सकता। लेकिन हुंकारा सिर्फ जीभ का मोहताज नहीं, मेरे पास और भी शक्तियाँ हैं। जादुई सिंह है मेरे पास। मैं तेरे मस्तिष्क में सूक्ष्म सर्प भेजकर यह जान लूंगा कि तू है कौन और तेरा मकसद क्या है। नागराज को सर्प छोड़ पाने का मौका ही नहीं मिला। ये क्या, इसका सींग धंसते ही जमीन में एक अजीब सी ऊर्जा दौड़ रही है, लेकिन ये ऊर्जा मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही है। तो फिर इस ऊर्जा का मतलब क्या है। नागराज की नज़रें उठी और उसका दिल दहल गया। यह क्या मैं देख रहा हूँ, पर यकीन नहीं कर पा रहा हूँ। वेदाचार्य भविष्य धाम की इमारत जिंदा हो उठी और मुझ पर हमला कर रही है, यह तो जादू है। लेकिन तू सफल नहीं होगा हंकारा, नागराज तेरा जादू को तोड़ देगा। तेरे जादू से बनी हर चीज़ को तोड़कर नहीं कर पाएगा नागराज, क्योंकि अब तो मेरी जीभ फिर से उग आई है। तू तो भवन जीव के वारों को
अपने तक पहुँचने ही नहीं दे रहा है। एक बार भवन जीव तुझको निगल जाए तो तू मेरा जादू तोड़कर कभी बाहर नहीं आ पाएगा। लेकिन भवन जीव तुझे निगलेगा कैसे? हाँ, एक रास्ता है। अरे अरे, ये भवन जीव मुझे छोड़कर बच्चों की तरफ लपक रहा है, उनको अपने अंदर खींच रहा है। हाँ नागराज, अब तू खुद खुद जाएगा भवन जीव के मुंह के अंदर, क्योंकि मैं देख चुका हूँ कि बच्चों से तुझको कितना प्यार है। जरूर जाऊंगा। मैं तो सिर्फ भवन जीव का मुंह ये तो सिर्फ भवन जीव का मुंह है। मासूम बच्चों को बचाने के लिए तो मैं मौत के मुंह में भी कूद सकता हूँ। घुस गया नीच मानव भवन जीव के अंदर, अब यह बाहर कभी नहीं निकल पाएगा। अब मुझे यह यंत्र ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। यह भूमिगत जल को निकाल देगा और रक्ष शिरोमणि विभत्सु आज़ाद हो जाएंगे। भाग्य हमारे साथ है, मानवों के साथ नहीं। चल मेरे साथ। नागराज भवन जीव के अंदर मौत से जूझ रहा था। नागराज घबराओ मत बच्चों, मैं आ रहा हूँ। ओह सर, ये मुझे जकड़ रहे हैं। मैं अभी इच्छाधारी शक्ति का प्रयोग करके आज़ाद हो जाता हूँ। अरे, मेरी इच्छाधारी कण इस जादुई शिकंजे के पार नहीं जा पा रहे हैं और 3 पलों के बाद मुझे सामान्य रूप में आना ही पड़ेगा। ये टुकड़े तो मेरे हड्डियाँ तोड़ डालेंगे। उधर बच्चों की कैद का दरवाज़ा भी बंद हो रहा है। अशारीरिक शक्ति के प्रयोग के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ये सरिया मुझसे लिपट तो रहे हैं, लेकिन मैं इनको दीवार से अलग कर दूंगा। अब सबसे पहले बच्चों को इस कमरे से निकालना होगा। इस दीवार पर तो मेरे वार का असर ही नहीं हो रहा है। ध्वंसक सर्प भी बेअसर है। अब क्या करूं? नागराज हमको बचाओ, कमरा छोटा होता जा रहा है। दीवारें हमको पीसने के लिए हमारे पास आती जा रही है। यहाँ पर भी यही हो रहा है। बच्चों पर घबराओ मत, मैं तुमको खरोच तक नहीं लगने दूंगा। क्या करूं? ये दीवार तो हिल तक नहीं रही। जादू का जादू ही काट सकता है। इस जादुई दीवार को तोड़ेगी जादुई सलाखें। नागराज घबराओ मत बच्चों, मैं आ गया हूँ। मैं अभी तुम लोगों को यहाँ से बाहर ले। जमीन हिल रही है नागराज, भवन जीव हिल रहा है। डरो मत बच्चों। मुझ पर कसे सरियों के शिकंजे खुल गए हैं। यानी भवन जी मुझे जहाँ पर लाना चाहता था वहाँ पर ले आया, पर कहाँ। बिल्डिंग हिलती जा रही है और अब पानी के टूटे पाइपों से पानी भी निकल कर यहाँ भर रहा है। शायद भवन जी हमको डुबोकर मारना चाहता है। लेकिन नागराज, मेरे बदन में जलन हो रही है। मेरे भी समझा, हम भवन जीव के पेट में है। ये भोजन पचाने वाले रसायन है, पानी नहीं। और हमको हिलाया इसलिए जा रहा है ताकि हमको ये रसायन जल्दी घोल सके। ओह, चाहे खुद मर जाऊं लेकिन बच्चों को तो बचाना ही होगा, पर कैसे? राजनगर भी इस मुसीबत का एक हिस्सा बनने वाला था। ध्रुव सर, वो दोनों गुंडे ज्वेलरी शॉप से करोड़ों का माल लूटकर और एक गार्ड को घायल करके फरार हो रहे हैं। मुझे सूचना 2 मिनट पहले मिल गई थी। इस ट्रैफिक में इनका भाग पाना असंभव है। ये जल्दी ही पकड़े जाएंगे। ध्रुव पीछे लग गया है। छिछड़े लगने दे, हमारा प्लान फुल प्रूफ है। हमको कोई नहीं पकड़ सकता। वे पुल पर आ गए हैं सर। गुड, पीछे ध्रुव है और आगे हम। अब तो समझो कि ये पकड़े गए। लेकिन धड़ाक, अब समझा हमारा प्लान। अब हम जहाँ चाहेंगे वहाँ पर बाहर निकलेंगे। पानी में हमको कौन पकड़ेगा? ध्रुव ध्रुव हमको कैसे पकड़ेगा? वह इतनी जल्दी मास्क और सिलेंडर ला ही नहीं सकता। और जब तक वह डुबकी मारने का सामान लाएगा, ध्रुव पानी में सांस ले सकता है। छिछड़े, क्या तूने पहले क्यों नहीं बताया? तूने पूछा ही नहीं। लेकिन कैसे कोई इंसान पानी में सांस कैसे ले सकता है? वह मछली है क्या? मछली पकड़ने वाला है। सुना है कि किसी जादूगर ने उसके गले में कोई यंत्र फिट कर दिया है और वह यंत्र पानी को भी ऑक्सीजन में बदल देता है। सत्यानाश! और गहरी डुबकी मारते हैं। ध्रुव लुटेरे के पीछे पड़ा था। ये नदी काफ़ी लंबी और गहरी है। कई जगहों पर तो हजारों मीटर की गहराई है। इतनी लंबी और गहरी नदी में उनको कहाँ ढूंढूं? एक तरीका है, वे पानी में बगैर ऑक्सीजन सिलेंडर के नहीं रह सकते। और जहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर होगा वहाँ बुलबुले भी होंगे जो सतह पर आएंगे। सारी चिड़ियों को सतह पर के बुलबुले ढूंढने का काम में लगा देता हूँ। जल्द ही। आहा, ये रहे बुलबुले। वे अपराधी ठीक इस जगह के नीचे हैं। जल्दी ही। छिछड़े, ये तो हमारे पीछे ही आ गया। मर गए। किस बुरी घड़ी में मैंने लूट के माल का बैग तेरे पास छोड़ दिया था। खैर, अब जान तो बचाऊं। ये तो अब अपने आप सतह पर जाकर ही रुकेगा जहां पुलिस उसका इंतजार कर रही है। लेकिन ये छिछड़े तो और गहराई में उतरता जा रहा है।
छिछड़े को जान बचाने के अलावा और कुछ नहीं सूझ रहा था। यह क्या है? यहाँ का पानी कुछ अजीब सा लग रहा है। पूरे शरीर में झटके से लग रहे हैं, नसें जैसे खिंचती जा रही है। मैं बदल रहा हूँ, शैतान बन रहा हूँ, मैं शैतान। और मैं जानता हूँ कि अब मुझे क्या करना है। मुझे संसार में उत्पात मचाना है, आतंक फैलाना है दुनिया में। यह क्या हो गया? इसका रूप बदलकर इतना भयंकर कैसे हो गया? और यह आतंक फैलाना क्यों चाहता है? कुछ भी हो, मुझे इसको पानी के अंदर ही रोकना होगा। मैं इसको राजनगर में तबाही फैलाने नहीं दूंगा। लेकिन कैसे? इतने शक्तिशाली प्राणी को मैं रोकूं तो कैसे? ये तो मुझे खींचता ले जा रहा है। इसको रोकने के लिए कोई भारी चीज चाहिए, लंगर जैसी चीज। हाँ, मिल गई ऐसी चीज, ये डूबी हुई कार। छिछड़े का ऊपर बढ़ना एकाएक रुक गया। छिछड़े का दम घुट रहा है, हवा चाहिए, सांस चाहिए छिछड़े को। ये डोरी तो काफ़ी मजबूत है और लिपटी भी कसकर है। इस बोझ को हटाना होगा, हटाना होगा। ओफ, ये तो आँख छोड़ता है, अब इसको कैसे रोकूं? ध्रुव सोचता ही रह गया और छिछड़ा सतह पर पहुंचकर अपने फेफड़े को हवा से भरने लगा। ये कौन है? खतरनाक लगता है। शूट हिम। आँख फेंकने वाले पर आँख छोड़ रहे हो? मैं नहीं लेता, वापस ले लो। छिछड़े पर आग असर नहीं करती। छिछड़ा ठंड से मर सकता है, कड़कती खून जमा देने वाली ठंड से, जो यहाँ पर है ही नहीं। तूने अपनी कमजोरी खुद ही बता दी है छिछड़े, अब तू नहीं बचेगा। करीम, सुपर कूल लिक्विड का इंतजाम करो और उसको लेकर जल्दी से जल्दी गांधी पुल पर पहुंचो। इस पुल पर तो क्या, अब कोई घर से बाहर ही नहीं निकल पाएगा। छिछड़ा ढाएगा कहर और बचाने की गुहार लगाएगा यह शहर। तब छिछड़ा उनको बताएगा बचने की जगह। आँख के गोले पानी को खोलकर जादुई भाप में बदल रहे हैं, जो पूरे राजनगर में फैल रही है। मैं झुलस रहा हूँ, सतह का पानी भी खोल रहा है। पानी में और नीचे जाना पड़ेगा, लेकिन राजनगर को इस उबला देने वाली भाप से कैसे बचाऊं? अब तो इस राक्षस को ठंडा कर सकने वाली कोई भी चीज़ ना मंगाई जा सकती है और ना ही लाई जा सकती है। नागराज को भी कोई तरीका नहीं सूझ रहा था। तुम लोग इस सर्प खोल से बाहर मत निकलना बच्चों। ये सर्प खोल खुद गल कर भी तुमको इन रसायनों से बचाएगा और इसके गलने पर मैं दूसरा खोल तैयार कर दूंगा। बच्चों की तरह से अब मैं कुछ देर के लिए निश्चिंत हूँ। अब इस भवन जीव का कोई हल निकालना पड़ेगा। ये भवन जीव इस वक्त जीवित प्राणी की तरह व्यवहार कर रहा है और हर जीव प्राणी को मेरा विष गला देता है। देखो कि मेरे सर्प विष का इस जीवित इमारत पर क्या असर होता है। नलियों द्वारा नागराज का विष पूरे भवन में फैला और पूरे भवन की दीवारें ऐसे कड़कड़ा उठी मानो भवन जीव चीखा हो। हाँ, मेरे विष का कुछ असर तो हुआ है। रसायनों की फुहार निकलनी बंद हो गई है और दीवारें भी टूटने लगी है। हम पर ईंटें गिर रही है। ओफ, ये क्या कर दिया मैंने? भवन जीव का शरीर पानी या इमारत भी गल रही है। अब इसी में हमारी कब्र बन जाएगी। ओफ, अगर यह भवन जीव जीवित ना होता तो शायद यूं गलता भी नहीं। अब क्या करूं? ओह, इस इमारत को फिर से पहले जैसा मृत किया जा सकता है। इसमें जीवन उस सिंक के कारण दौड़ रहा है जिसमें हंकारा ने जमीन में धंसाया था। उसको बाहर निकालने से ये इमारत फिर से आम इमारतों की तरह जड़ हो जाएगी। लेकिन उसको निकालने के लिए मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूँ? ओह, मुझे बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं। मैं शहर भर में फैले अपने जासूस सर्पों को संकेत भेजता हूँ। वे उस सिंह को ज़मीन से बाहर खींच निकालेंगे और वैदाचार्य भविष्य धाम की बिल्डिंग फिर से सामान्य हो जाएगी। थोड़ी टूट फूट के बावजूद भी इमारत सही सलामत है। बस बच्चों, खतरा टल गया है, अब हम सुरक्षित है। क्या भूकंप आया था नागराज? भारती, मुझसे ज़्यादा तो इन बच्चों को पता है, तुम इनसे ही पूछ लेना। मुझको उस शैतान से निपटना अभी बाकी है जिसने इस मुसीबत को पैदा किया था। हंकारा गायब है और साथ में वह ड्रिलिंग मशीन भी, लेकिन ज़मीन पर मशीन के निशान साफ नज़र आ रहे हैं। निशानों का पीछा करता हूँ। राजनगर वासियों पर बड़ी मुसीबत टूट पड़ी थी। ओफ, ये भाप कहाँ से आ रही है? सांस लेना तक मुश्किल हो रहा है, सारा शरीर झुलस रहा है। ध्रुव भी असहाय था। ओफ, पानी तो और गर्म होता जा रहा है। पानी में और नीचे गया तो शायद मेरा हाल भी छिछड़े जैसा हो जाएगा। अब मैं न तो नीचे जा सकता हूँ और न ही ऊपर यहाँ पर और न ही यहाँ रुक सकता हूँ। यह क्या? ओह, शायद ये छिछड़े को काबू में कर सकें। छिछड़ा राजनगर पर कहर बरसा रहा था। अब तक ये मानव त्राहिमाम करने लगे होंगे। अब मैं नगर में जाकर उनको बताऊंगा वह स्थान जहाँ पर जाकर उनकी जान बच सकती है। पहले अपनी जान बचाने की सोच छिछड़े। ध्रुव,
तू अभी तक उबला नहीं, कमाल है। ले मैं तुझको अभी उबाल देता हूँ, तेरी खाल तेरे शरीर से वैसे ही अलग हो जाएगी जैसे उबले आलू पर से उसका छिलका। गर्मी तुम्हारे दिमाग पर चढ़ गई है, उसको ठंडा करना पड़ेगा इस सिलेंडर में भरी हाई ब्लड प्रेशर लिक्विड ऑक्सीजन द्वारा, जो कि अत्यधिक ठंडी होती है। आह, दिमाग सुन्न हो रहा है, भाप बननी भी बंद हो रही है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। चारों तरफ फैली गर्मी इस ठंड को जल्दी ही दूर कर देगी। उससे पहले मैं तेरे होश को तुझसे दूर कर दूंगा। ध्रुव के वार शक्तिशाली तो थे, लेकिन इतने नहीं कि एक राक्षस को बेहोश कर सके। अब तू नहीं बचेगा, तुझे फाड़ डालूंगा मैं। अरे अरे, यह क्या हो रहा है? पानी में भंवर कैसे पैदा हो रहा है? यह मुझे नीचे खींच रहा है। मेरे नीचे भी भंवर बन रहा है, यह प्राकृतिक नहीं लगता। किसका काम हो सकता है ये? किसका? कुछ ही पलों में नम भंवर ध्रुव और छिछड़े दोनों को निगल गया और सतह भी धीरे धीरे शांत हो गई। नागराज ड्रिलिंग मशीन के निशाने का पीछा करते करते महानगर से दूर आ गया था। यह तो मैं नेशनल फॉरेस्ट में आ गया हूँ, महानगर और राजनगर के बीच में फैला हुआ जंगल। लेकिन हंकारा ड्रिलिंग मशीन को यहाँ क्यों लाया है? यह रहा हंकारा ड्रिलिंग मशीन के साथ। ये यहाँ की ज़मीन से पानी क्यों निकाल रहा है? कुछ चक्कर है, इसको रोकना होगा तुरंत। नागराज, तू भवन जीव से बचकर कैसे आ गया? अभी बताता हूँ। पहले पाइप में सर्पसेना को फंसाकर पानी का बाहर निकलना तो रोक लूँ। मशीन टूटने के बावजूद भी पानी को निकालती जा रही है। इसमें तेरा ज़रूर कुछ ऐसा भला होना है जो नहीं होना चाहिए। पानी का निकलना रुक गया है, सिर्फ तेरी जान निकालना बाकी है। आह, तू विष फूंकर से मेरी जान जरूर ले सकता है नागराज, लेकिन तुझे इसका मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि तूने अपनी कब्र अपने आप ही खोद ली है। अपनी सर्पों का इस जल से स्पर्श करा के इस जल ने जादू को अपने अंदर घोला हुआ है, और अब वही जादू तेरे सर्पों के अंदर घुल गया है और तेरे सर्पों के अंदर राक्षसी शक्तियाँ घुस चुकी है। अब निपट ले अपनी मौत से, मैं तब तक भूमिगत जल को बाहर निकालता हूँ। ये कहानी मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। अगला भाग बहुत जल्द लेके आऊँगा। धन्यवाद।